ठीक है, ग्रेटर देन सी। तो देखिए ये तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, इसका इसका खेल हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है। बी मीन्स बेस, सॉरी नंबर इक्वल्स, नंबर क्या है, बी है, नंबर इक्वल्स टू बेस रेज टू द पावर आर एच एस, बेस क्या है, ए है, रेज टू द पावर आर एच एस मीन्स सी, और ग्रेटर देन है तो ऑब्वियसली ग्रेटर, नंबर इज ग्रेटर देन बेस रेज टू द पावर आर एच एस। ये कब होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन वन। ए जब जब बेस जो है, ये बेस जो हो क्या हो, वन से बड़ा हो, ए बेस जो है वन से अगर बड़ा होगा तो क्या करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। और ए इफ दिस बेस, यू कैन से बेस ऑल्सो, और इफ बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी, बी इज लेस देन ए रेज टू द पावर सी। ठीक है ना। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए ना जो कि बेस लेस, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा तो उसमें क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना। और वन से बड़ा कोई भी वैल्यू होगा तो उसमें क्या होगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है उसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वहां से आपको ये सारी चीजें समझ में आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है ना। प्रोसीजर, ठीक है। देखिए प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग स्टेप फर्स्ट। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन ये है, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है ना। और एक चीज लिखना है, इन ओरिजिनल फॉर्म, इन ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, स्टेप नंबर टू। स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप नंबर टू बात करते हैं, रिमूव लॉग एंड सॉल्व ऑब्टेन इनइक्वालिटी। रिमूव लॉग एंड सॉल्व ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी। ठीक है ना। अब स्टेप नंबर थर्ड देखते हैं। स्टेप नंबर थर्ड क्या है, देखिए स्टेप नंबर थर्ड ये कि फॉर द फाइनल सॉल्यूशन, फॉर द फाइनल सॉल्यूशन टेक इंटरसेक्शन, टेक इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन solution obtained in step 1, step 1 and step 2। ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टेप 1 में स्टेप 2 में जो हम लोग काम किया, अब उसका क्या है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है। तो इन सारी चीज कब समझ में आएगा, जब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, ऐसे ये चीज समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू हम लोग को ये चीज सारी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं सबसे पहले आसान सा एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद से हम लोग अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, log log x-1 to the base 2 is greater than log 2 minus x to the base 2। ठीक है ना। ये है, सॉल्व दिस। ओके, तो क्या करना होगा अब इसके लिए, सिंपल सी बात है, क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो बेस है, ये जो बेस है ये क्या है, वन से बड़ा है, ग्रेटर देन वन, इस बेस इज ग्रेटर देन वन। तो हम लोग डायरेक्टली ये देंगे कि हेयर, पहले लिख देते हैं यहाँ पे पॉइंट, हेयर बेस इज greater than 1, so we can say x-1 is greater than 2 minus x। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x equals to 3। ओके, सो x equals, सॉरी, x is greater than
x इज ग्रेटर देन 3/2। ये हमारा x का वैल्यू यहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो एक वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 3/2। और यू कैन से, हाँ यहाँ तक हो गया। अब दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज ये ध्यान में रखना है, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, लॉग को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना, इसका डोमेन भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है x आ गया है, x जो है क्या है, कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल है, ये तो चेंज होता रहेगा। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि भैया की करना है कि डोमेन हमेशा चेक करना पड़ेगा जब ये वेरिएबल आएगा, ठीक है। फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, ठीक है ना, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, सबसे पहले क्या होगा, आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए, नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x-1 इज ग्रेटर देन 0। बेस तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 1, यस, नो नीड टू चेक। ओके, एंड ये इस इधर का भी तो होना चाहिए, ये नंबर 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा x जो है 1 से बड़ा है, यहाँ से आपको मिल जाएगा x जो है 2 से छोटा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो लॉग है, जो लॉग x-1 टू द बेस 2, तो x-1 जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, 2 जो है पॉजिटिव ऑलरेडी है ही, और 2 जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस जो है बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से इधर भी 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया x जो है कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए हम लोग चेक करेंगे। अब ये रहा हमारा इक्वेशन 1, ये रहा हमारा इक्वेशन 2। तो अब ले लेंगे इंटरसेक्शन, टेक इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, इंटरसेक्शन ले लीजिए एक दूसरे का, ठीक है ना, 1 एंड 2 का। ये देखिए प्लस इनफाइनाइट है, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट है, और क्या है, क्या क्या नंबर है यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3/2 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 यहाँ पे आ जाएगा। पहला जो है ये बोल रहा है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो बोल रहा है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 3/2 से बड़ा होना चाहिए, 3/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये ग्रीन वाले, ठीक है ना, 1 से बड़ा होना चाहिए। लो भाई 1 से बड़ा कर दिया तुमको, अरे यार, लो 1 से बड़ा कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद से अब ये भाई साहब बोले नहीं भाई हमको भी कर दो कुछ, हमको तुम कर दो, ये भाई साहब बोल रहा है x < <2, ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो 2 से छोटा रहूंगा, तो लो 2 से छोटा रहो। अब आप बताइए कि ये 3 लाइन जो हम लोग लिए हैं, ठीक है, एक जो है 3 से बड़ा है, 3/2 से बड़ा है, एक 2 से छोटा है, एक 1 से बड़ा है। अब आप बताइए इसमें कि यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, जहां तीनों जो लाइन है ओवरलैप कर रहा हो, एक दूसरे पर मिल रहा हो, एक दूसरे के साथ मिल रहा हो। आप देखिए कौन सा लाइन है बताइए, तो आप इसको अगर गौर से देखिएगा तो आप बोलिएगा कि यहाँ तो एक लाइन है, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 2 लाइन है, ये दोनों लाइन यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इस एरिया। यहाँ पे भी 2 लाइन है, तो इस एरिया भी नहीं है। अब कौन सा एरिया होगा, तो ये एरिया होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये एरिया होगा जहाँ की तीनों लाइन क्या है, मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है ना, मतलब कि कॉमन हो गया। तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू, इसलिए x बिलोंग्स टू 3/2 टू 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमें करना है, क्या करना है, सबसे पहले तो सबसे पहले तो देखना है कि बेस क्या है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो हम लोग साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर बेस 1 से लेस देन है, ठीक है ना, छोटा है, तो क्या करेंगे कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स करेंगे, लॉग को डिफाइन करने के लिए उसका डोमेन चेक करेंगे जरूर, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि मैं लेता हूँ log x-2, ठीक है, और इसके बेस मान लेता हूँ 0.3, ठीक है, जो कि लेस देन 1 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन log 3 माइनस एक्स टू द बेस क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें, तो क्या करेंगे, फिर से वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि सबसे पहले तो ये होगा कि ये जो वैल्यू है, ये
क्या है साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम लॉग का डिफाइन देख लेते हैं एक बार कि लॉग डिफाइन कैसे होगा। फॉर लॉग टू बी डिफाइन, फॉर लॉग टू बी डिफाइन, लॉग को डिफाइन होने का क्या क्या होना पड़ेगा, एक्स माइनस टू को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। 0.3 इज ग्रेटर देन जीरो, यस। 0.3 इज नॉट इक्वल टू 1, यस। बेस तो यहाँ पे ये सही है, इसका डोमेन हम लोग देख लिए। अब इसका डोमेन देखना है एंड, तो इसका डोमेन देखना है, ठीक है ना। तो 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्स है ना, तो भाई एक्स के बारे में कंफर्म नहीं है ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए ऐसा हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स जो है 2 से बड़ा है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स जो है 3 से लेस कम है, ठीक है ना। अब देखिए ये चीज तो समझ में आ गया, और 0.3 को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बेस को, बेस क्योंकि बेस जो है ऑलरेडी 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब बात करते हैं इसका, अरे यार, अब बात करते हैं इसका कि जब बेस जो है हम लोग जानते हैं कि बेस अगर जो है ये जो बेस जो है मीन्स फ्रैक्शन में हो, मीन्स लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस टू, सॉरी, एक्स माइनस टू इज लेस देन 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये इसी को तो लिखते हैं 3 माइनस एक्स, लेकिन एक और चीज ध्यान में रखना कि ये 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा। व्हेन बेस इज लेस देन 1, ये कब लिखते हैं, व्हेन व्हेन बेस इज लेस देन 1, ठीक है ना। जब बेस 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, तब ये हम लोग काम करते हैं। इस चीज में ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे रिवर्स हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, तो मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ, फिर उसको इसको एक साथ ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। और यहाँ पे ले लूंगा 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 5 इज ग्रेटर देन 2x, तो x जो होना चाहिए क्या हो जाए, 2/5 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 5/2 से, 5/2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या होना चाहिए, x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। ये जो होगा हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन, टेक इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, 1 2 का इंटरसेक्शन ले लीजिए। देखिए अब यहाँ से इंटरसेक्शन लेते हैं, अब क्या क्या वैल्यूज आया है उसको सारे प्लॉट कर दीजिए पहले। ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, minus infinite, this is plus infinite, so we have number here 5/2 means 2, 5/2, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो 2 है वो 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था, एक ही मतलब प्लॉट नंबर लाइन पे एक ही प्लॉट करने की जरूरत है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है कि कैसे लिखिएगा, ठीक है ना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5/2 हो गया। पहला जो बोल रहा है 2 से बड़ा है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो है बोल रहा है 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा लीजिए, 2 से बड़ा कर दिया। ये क्या बोला है, 2 से बड़ा, ये भी बोला है, तो सेम हो गया। ये 5/2 से क्या बोला है, जो x जो है क्या है, 3 से लेस देन है यहाँ पे, तो 3 से लेस देन लो, 3 से लेस देन हो गया। अरे यार ये कौन सा लाइन है, लेस देन 3, ठीक है ना। ये हो गया, ये आपका ये हो गया अब, ठीक है। और इससे पहले वाला क्या क्या हुआ था, हमारा ये 2 वाला काम हो गया था, ठीक है ना। मैं उसी पर्टिकुलर कलर से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहे समझने में। और उसके बाद से अब बात करते हैं इसका 5/2 का। तो 5/2 है क्या है, लेस देन होना चाहिए, तो लेस देन लो, लेस देन कर दिया। अब बताइए आपके इंटरसेक्शन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जहां तीनों लाइन जो है ओवरलैप कर रहा हो एक दूसरे पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे जो है एक लाइन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 लाइन नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा ये वाला लाइन होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे तीनों लाइन जो है एक साथ मिल रहा है, ठीक है ना, ओवरलैप कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, लेट्स से एक्स बिलोंग्स टू 2 to 5/2, ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और सारा क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड जो भी होगा वो हम लोग आगे करते हैं, ओके। थैंक यू तब तक के लिए।